हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। लेसन नंबर 35 द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर पार्ट 2। पहले पार्ट में देखा कि कैसे फर्टाइल वैली एकदम रेड मोड में चेंज हो चुकी थी। तो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि इसका जो है उनको जो खामियाजा भुगतना पड़ा था वो कहां तक जाता है और ये ब्लैक ब्रदर्स है वो सुधर गए हैं या नहीं। ये पूरा सेक्शन देखेंगे हम पार्ट 2 में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। The King of the Golden River Part 2. Southwest Wind was true to his word. He did not return to the treasure valley after that night. Neither did any other wind. So there was no rain. Nothing grew in treasure valley and more. The brothers made no more profits. जैसे उस हवा ने कहा था उस रात कि मैं अभी तुम्हारे यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा, उसी तरह से अपना शब्द पालते हुए उसने वही किया। वो बाद में उस वैली की तरफ कभी वापस नहीं आया। इतना ही नहीं तो सिर्फ साउथ वेस्ट विंड ही नहीं तो दूसरी भी कोई हवा नहीं चली, जिसकी वजह से यहाँ पर रेन होती थी। हवाई नहीं चली, इसलिए रेन भी बंद हो गई और इनकी जो ट्रेजर वैली है अब बिल्कुल फर्टाइल नहीं रही और ये जो लोग अभी प्रॉफिट बनाते थे अब ये उनका बंद हो गया था। The wicked brother then began to make money by selling gold. They melted in a funnel and gold article they had. They mixed a lot of copper in and sold the mixture as pure gold. Again, they made poor Gluck work in a funnel while they spent the money on themselves. अभी इनका जो कमाई का इनकम का जो सोर्स था वो तो बंद हो गया। अब इन्होंने दूसरा काम शुरू कर दिया। इनके घर में जितने भी सारा सोने का सामान था उन्होंने एक भट्टी बना दी घर में, जिसमें वो सोना मेल्ट करते थे, उसके अंदर कॉपर मिक्स करते थे और प्योर गोल्ड बोल के बाजार में बेच दिया करते थे। और यहाँ पर भी उन्होंने ग्लुक को उस भट्टी के ऊपर काम के लिए लगा दिया। बेचारा ग्लुक वहां पर काम करता है और ये लोग क्या करते हैं, जितना भी पैसा बनता है वो खुद पे खर्चा कर देते हैं। Soon all the gold in the house was spent. Only one thing was left, a beautiful golden mug that belonging to Gluck. Gluck's uncle had given it to him when he was a baby. ऐसा करते करते उन्होंने घर में जितने भी चीजें थी सोने की वो पूरी मेल्ट करवा दी, बेच दी और पैसा खर्चा कर दिया। अब घर में सिर्फ एक ही चीज थी जो सोने की बची थी, वो था ग्लुक का एक मग। बहुत ही सुंदर मग था जो उसके अंकल ने उसे जब वो छोटा था तब गिफ्ट किया था। Gluck used to drink both milk and water from it. A strange braided face on declassed curve on the mug. Gluck was very fond of the mug. He did not want to part with it, but his wicked brother only laughed at him and threw the mug in the furnace. अभी ग्लुक जो है दूध और पानी उसी मग से पीता था क्योंकि उसे वो बहुत अच्छा लगता था। उस मग के ऊपर एक दाढ़ी वाला बोना सा इंसान ड्रॉ करे वाला था और इन लोगों ने उसके हाथ में से वो मग लिया और डायरेक्ट भट्टी में डाल दिया। उसकी किसी ने परमिशन भी नहीं ली। They asked Gluck to pour the gold when the mug was melted and went out on some wicked enterprises. अभी उन्होंने कहा कि जैसे ही ये मग मेल्ट हो जाएगा उसमें का जो गोल्ड है वो पोर कर लेना, और ये दोनों थोड़ा बाहर निकल गए। उसका जो मग है ग्लुक का अभी वो भट्टी के अंदर पड़ा है। Sadly, Gluck sat down to watch over the mug being melted, but strangely, after some time, he began to hear a voice singing from the funnel. He lifted the lid of the cradle, and what did he see? The face of his old bearded friend on top of the melted gold. लेकिन अभी ग्लुक वहां बैठा है भट्टी के बाजू में। वो बेचारा दुखी है क्योंकि उसका प्यारा जो गोल्ड का मग था वो अभी मेल्ट हो चुका है। लेकिन अचानक से ग्लुक को एक आवाज सुनाई दी, गाने की आवाज सुनाई दी। ग्लुक ने क्या किया, भट्टी के ऊपर का जो सेक्शन है उसे खोला तो उसने देखा कि वही दाढ़ी वाला इंसान जो उसके मग के ऊपर कर था वो मेल्टेड सोने के ऊपर भी वो दिख रहा था और गाना गा रहा था। Come Gluck my boy, said the voice from the cradle. Pour me out, I am too hot. अभी वही आवाज क्या बोल रही है कि मेरे बच्चे चलो काम पे लग जाओ ग्लुक। और उसने कहा कि ये जो है सोना यानी मैं बहुत गर्म हो चुका हूं, मुझे पोर कर लो बाहर। Gluck was too astonished, but he took hold on the cradle and tilted it for the gold. Instead of gold, a golden drop come out of the pot. He saw the face curled on the Gluck's mouth.
ग्लुक परेशान तो हो गया था, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। उसने वो पकड़ लिया, उसको नीचे एक ट्रे में जो गोल्ड है मेल्ट हुए वाला उसे डालना चाहा, लेकिन गोल्ड तो नीचे गिरा नहीं, उल्टा उसके अंदर से एक गोल्डन कलर का ड्रॉप, छोटा जादुई इंसान बाहर निकला, जो कर्व था उसके मग के ऊपर। ये देखो, इसी तरह से वो दिख रहा था, एकदम छोटा, गोल्डन। Teresa, said Gluck rather hastily, where you my mug? ग्लुक परेशान तो हो चुका था, लेकिन उसने तो भी पूरी ताकत लगा दी और पूछा कि क्या तुम ही मेरे मग हो? I am the king of what you call the golden river, the golden dwarf told him. और उसके अंदर से जो गोल्डन ड्रॉप आया था, उसने कहा कि जिसे आप गोल्डन रिवर कहते हो, मैं वहां का राजा हूं। He added that another stronger king had turned him into a mug by magic. Gluck had freed him from that enchantment. देखो, उस राजा ने आगे कहा कि किसी और स्ट्रॉन्गर किंग ने उसे जादू से उस मग के अंदर कैद कर लिया था, तो ग्लुक ने उसे वहां से छुड़ाया था। उसके जो जादुई शब्द थे उसे वहां पर तोड़ रखा था। The golden dwarf went on to say that he had seen how kind Gluck was and how wicked and cruel his brother were. Then he told Gluck a secret. If anyone poured 3 drops of holy water into the river where it started on the mountain top, the river would turn to gold for that person. अभी जो गोल्डन राजा था, उसने आगे कहा, ग्लुक से एक सीक्रेट बात कही। उसने कहा कि मैं हमेशा तुम्हें देखते आया हूं, तुम बहुत ही काइंड हो और तुम्हारे जो भाई है बहुत ही ज्यादा दुष्ट है, तो मैं तुझे एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूं ग्लुक, कि अगर कोई होली वाटर के 3 ड्रॉप एकदम जहां से अपनी गोल्डन रिवर निकलती है माउंटेन के टॉप पे से, वहां पर डालेगा, तो उस व्यक्ति के लिए वो जो रिवर है गोल्ड की बन जाएगी। A person could try this only once. और आगे उसने कहा कि ऐसा सिर्फ एक पर्सन एक ही बार कर सकता है। And if anyone put unholy water in the river, he would be turned into a black stone. और अगर कोई होली वाटर की जगह अनहोली वाटर वहां पर डाल देता है, तो वो डालने वाला इंसान पत्थर का बन जाता है। So saying the dwarf jumped back into the funnel and disappeared. ऐसा कह के वो जो छोटा सा ड्रॉप आया था, वो उसी फर्नल में, उसी भट्टी में जंप मार ली उसने और गायब हो गया। When Gluck told this to his brothers, they did not believe him at first and beat him. But Gluck stuck to his story, so at last they believed him and began to fight over who should have the first chance to go to the Golden River. जैसे ही वो 2 भाई वापस आ गए, ग्लुक ने पूरी स्टोरी उनको बता दी कि क्या हुआ था। ये दोनों का पहले तो विश्वास नहीं हो रहा था उस चीज पे, लेकिन उन्होंने बहुत मारने के बाद भी ग्लुक ने अपनी स्टोरी चेंज नहीं की, इसीलिए शायद उनको बाद में विश्वास हो गया। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे कि पहले कौन जाएगा। They fought so much that the police come to see what had happened, hence run away when the police come, but Sichwat was caught and put in the prison. और इतना उनका दोनों का झगड़ा चल रहा था, इतना ज्यादा उनकी फाइटिंग शुरू हो गई कि वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस ने क्या किया, उन दोनों को पकड़ के जेल में डालना चाहा, लेकिन वहां से हैंस भाग गया और सिचुआर्ट पुलिस के हाथ में पकड़ा गया और उसको पकड़ के पुलिस ने उसे कैद में डाल दिया। Hence was happy that Sichwat was in prison. The very next morning he went to the church, stole some holy water and set off for the mountain. Hence को बहुत अच्छा लगा कि सिचुआर्ट अभी पुलिस के हिरासत में है। दूसरे दिन सवेरे ही वो उठा, चर्च में गया। चर्च में होली वाटर नाम का एक कंसेप्ट होता है, उसने वहां से वो होली वाटर चुरा लिया। होली वाटर यानी पानी, लेकिन पवित्र पानी, वो होली वाटर उसने वहां से चुरा लिया और वो पानी लेके, वो होली वाटर लेके वो माउंटेन की तरफ जा रहा था। It was not easy to climb the mountain. He was tired and thirsty. Soon Hans thought he would drink some of the holy water himself. लेकिन माउंटेन की चढ़ाई इतनी भी इजी नहीं थी। वो बहुत थक गया और उसे प्यास भी लगी थी। उसने सोचा कि मैंने जो होली वाटर लाया है उसमें का कुछ पानी मैं पी लेता हूं। Just as Hans raised the flask of water to his lips, he saw a little puppy on the rock. It looked as if it was dying of thirst. Hans only pushed the animal away with his foot, drank some water himself and passed on.
देखो आगे क्या होता है कि उसने अपना जो फ्लास्क था, वो थर्मस था, वो खोला, पानी पीना चाहता था। अचानक से उसे दिखा कि एक छोटा सा पपी, कुत्ते का बच्चा उसी पत्थर पे पानी की वजह से पानी पानी करके उसकी जान जा रही है, मर रहा है। तो भी हैंस ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसे अपने पैरों से हटा दिया और पानी पी के वो आगे बढ़ा। The climb now became more difficult. Hans felt thirsty again. He was going to drink some more of the water when he saw a little child on the rock ahead of him. अभी उसकी चढ़ाई और ज्यादा कठिन हो गई। आगे जाने के बाद उसे और ज्यादा प्यास लगने लगी और अभी वो फिर से थोड़ा पानी पीना चाहता है, लेकिन उसने देखा कि पत्थर के ऊपर एक छोटा सा बच्चा है। The child was lying lifeless. Its lips frozen and burning. Ignoring the child, Hans drank some water, more water himself and passed on. और उस बच्चे के जो है ओठ सूख गए थे, उसका गला सूख गया था, ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा अभी पानी के बगैर मर जाएगा। हैंस ने तो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, खुद ही थोड़ा पानी पी लिया और सामने चले गया। The climb had now become very, very difficult. Somehow Hans reached the top of the mountain from where the Golden River sprang. बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हुए भी ये चढ़ाई हैंस ने पार कर ली। अभी वो वहां पहुंच गया जहां से गोल्डन रिवर स्टार्ट होती है या फिर जंप मारती है वैली की तरफ। A faint cry fell on his ears. Then he saw a weak old man stretching on a rock. Water, the man said. Water, I am dying. जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, उसने छोटी सी आवाज, एकदम अस्पष्ट सी आवाज कान पे उसकी आई और एक ओल्ड मैन जो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, वो वहां पर बोल रहा था कि पानी में पानी के बगैर मर रहा हूं, कोई मुझे पानी दे देना। I have no water for you, replied Hans. He jumped over the old man's body and ran to the river. और इसने क्या किया हैंस ने कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पानी नहीं है कहा, उसके बॉडी के ऊपर से उसे क्रॉस करके वो नदी की तरफ बढ़ा। द सन वॉज अबाउट टू सेट, अभी सनसेट ही होने वाला था, ढलने ही वाला था। उसके पहले उसे ये जो 3 ड्रॉप्स है होली वाटर के उसके अंदर डालने थे। द रिवर शॉन गोल्डन इन द लाइट ऑफ द सेटिंग सन. Hans threw the flask of holy water into the river, but alas, the river did not turn to gold. Instead, there was only a black stone where Hans stood. और उसने क्या किया, सामने बढ़ के उसने वो जो हाथ में का फ्लास्क है वो होली वाटर का वो नदी में फेंक दिया, लेकिन वो जो गोल्डन रिवर थी गोल्ड की नहीं बनी। इसके अलावा जहां पर हैंस खड़ा था वहां पर एक काला सा पत्थर बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हैंस ने पहली स्टेप ही गलत की, उसने होली वाटर चुरा लिया, पपी की सहायता नहीं की, किसी बच्चे की सहायता नहीं की, इतना ही नहीं तो ओल्ड मैन की भी सहायता नहीं की, तो इसकी वजह से जो होली वाटर था वो अनहोली हो गया। When Sichuan returned from prison, he took some of Gluck's money and bought some holy water from a bad priest and set out for the Golden River. और ये सिचुआन था वो भी अभी जेल से छूट के आया, उसने ग्लुक के पास जो भी पैसा जमा था वो उससे ले लिया और एक बैड प्रिस्ट से, जो पूजा करने वाला होता है चर्च में, उससे जो बैड है पैसे देके होली वाटर खरीद लिया और वो गोल्डन रिवर की तरफ निकला। While climbing the mountain, Sichuan too saw the fair child dying of thirst and passed on without giving him water. उसी तरह से जैसे हैंस को दिखा था उसी तरह से यहाँ पर सिचुआन को भी एक बच्चा दिखा जो पानी के लिए तड़प रहा है। सिचुआन ने भी उसकी तरफ निगलेक्ट किया, उसे ध्यान नहीं दिया और उसे पानी दे बगैर वो सामने चले गया। As he had climbed a little higher, he saw his own brother Hans stretching on a rock asking for water, but the wicked Sichuan only laughed aloud and went on without giving him any water. थोड़ा सामने जाते ही एक बड़े से पत्थर पे उसे अपना खुद का भाई हैंस दिखा जो पानी के लिए तड़प रहा है और ये सिचुआन वहां पर सिर्फ हंसा और आगे निकल गया, उसने अपने भाई को तक पानी नहीं दिया। Alas, when he cast the flask into the stream, he too was turned to stone. लेकिन जैसे उसके साथ हुआ था हैंस के साथ वैसे ही इसके साथ हुआ है, उसने वो जो फ्लास्क है वो नदी के अंदर डाल दिया और ये भी पत्थर का बन गया, क्योंकि इसने भी जो है पानी जो है होली वाटर जो है वो गलत तरीके से लिया था और किसी की हेल्प नहीं की थी। Gluck waited and waited for his brother, but they did not return. At last, he decided to visit the Golden River himself. He went to a good priest who willingly gave him some holy water. ये जो छोटा बच्चा है ग्लुक जो 12 साल का है, बहुत अच्छा है, काइंड है, उसने बहुत दिनों तक अपने भाइयों की राह देखी। लास्ट में उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही क्यों ना माउंटेन्स पे चले जाए। वो एक गुड प्रिस्ट के पास, अच्छे प्रिस्ट के पास गया, उसे रिक्वेस्ट की और उससे थोड़ा होली वाटर मांग के ले लिया।
Gluck was young and small and he too found the climb very difficult. Gluck बहुत छोटा है तो इसे भी वो जो क्लाइंब है, चढ़ाई है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगी. After he had climbed for an hour or so, he became very thirsty. He was about to drink some water when he like his brothers, he saw an old man. अभी ग्लुक ने चढ़ाई शुरू करने के बाद अब 1 घंटे के आसपास हो गया था. ग्लुक को भी प्यास लगी थी, बहुत ज्यादा थक गया था और उसने जो है हाथ में का फ्लास्क खोला, वो पानी पीना चाहता था. जैसे उसके भाइयों के साथ हुआ वैसे ही इसको एक बूढ़ा आदमी वहां पर दिखने लगा. The old man was walked toward Gluck, leaning on a staff, asked for some water. Gluck saw that the old man was pale, tired and thirsty. और वो कैसे तो भी पैरों पे से ग्लक के पास पहुंचा वो ओल्ड मैन. उसने पानी के लिए ग्लक से रिक्वेस्ट की. ग्लक ने भी देखा था कि ये ओल्ड मैन बहुत ज्यादा प्यासा है. उसे लगा कि मेरे से ज्यादा इसे पानी की जरूरत है. सो ही गेव हिम द बॉटल ऑफ वाटर. उसने अपने हाथ में की जो होली वाटर की बोतल है उसके हाथ में दे दी. द ओल्ड मैन ड्रंक up nearly 2/3 of the water. Then he returned the bottle and wished Gluck well. और उस ओल्ड मैन ने थोड़ा पानी पी लिया. थोड़ा नहीं, 2/3 पानी पी लिया. आधे से ज्यादा पानी पी लिया और बॉटल ग्लक के पास दे दी और उसे विश करके वो चले गया. Gluck did not have any water himself, but as he went on, his path became easier. अभी ग्लक को लगा कि अगर मैं पानी यहाँ पर पी लूंगा तो शायद ये पानी मुझे लास्ट तक नहीं बस होगा. इसलिए उसने क्या किया, पानी नहीं पिया और वो सामने चलते गया. अब उसकी जो चढ़ाई है थोड़ी इजी होती गई. After climbing for a long time, when he became thirsty, he saw the small child. Gluck was sorry for him and gave him some water. The child began to smile, got up and ran down to the hill. अभी फिर से ग्लक को थोड़ा थर्स्टी फील होने लगा, प्यास लगने लगी. उसने पानी पीना ही चाहा कि उसे फिर से वो बच्चा दिखा जो उसके भाइयों को भी दिखा था, जो पानी के लिए वहां तड़प रहा था. ग्लुक ने उसे पानी दे दिया. बच्चे ने पानी पिया, हंसा और वहां से नीचे की तरफ भागते हुए चले गया. लेकिन ग्लक को भी पानी पीने को नहीं मिला. Now only a few drops of water were left in the bottle. When Gluck came close to the mountain top, he saw very thirsty himself. Just then he saw the poor little pup that was dying of thirst. अभी ग्लुक के पास खुद के लिए पानी नहीं है. अभी उसे और माउंटेन के टॉप तक पहुंचना है, इसीलिए वो चलते गया. अभी ग्लुक को टॉप पे पहुंचते पहुंचते खूब बहुत ज्यादा प्यास लग गई. लेकिन जैसे ही इसने सोचा कि मैं पानी पी लूं, उसे फिर वो पपी दिखा जो बेचारा प्यास की वजह से मर रहा था. I must help it now, though Gluck, otherwise it may be too late. So he poured the remaining drop into the little dog's mouth. और आगे जाके ग्लक ने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, यानी ये पपी मर सकता है. और जो भी इसके बोतल में थोड़ा बचा कुचा पानी था उसने वो पूरे ड्रॉप्स उस डॉग के माउथ में डाल दिए. The dog sprang up and it had his place stood the king of the golden river. He was very pleased with Gluck. The king put it in Gluck's bottle some dewdrops from the petals of a lily. Then he told Gluck to cast it into the lapping river. पानी तो खत्म हो चुका उसके बोतल में का, लेकिन जैसे ही इसने कुत्ते को पप को पानी पिलाया, वो अचानक से उड़ गया और उड़ते ही उसका जो वो टर्न हो गया राजा में. कौन सा, गोल्डन रिवर का जो किंग था उसमें. फिर उसने क्या किया, बहुत खुश हो गया वो राजा और उसने कहा, वहां पर ही एक लिली का फूल था जिसके अंदर कुछ ड्यू ड्रॉप्स थे, पानी की बूंदें थी, वो ग्लुक को दे दी और कहा कि ये जो पानी है ये तुम इस रिवर में डाल देना. ग्लुक डिड सो, but the river did not turn to gold. However, it changed its course and began to flow through the treasure valley, making it rich and fertile once again. जैसे ही ग्लुक ने वो पानी की बूंदें उस रिवर के अंदर डाली, नदी तो सोने की नहीं बनी, लेकिन नदी ने अपना बहाव चेंज कर दिया और इनकी जो वैली थी जहां पर हमेशा बारिश हुआ करती थी लेकिन अभी नहीं हो रही थी, उसकी तरफ इसका जो फ्लो है वो चेंज हो गया उस नदी का. और इसकी जो वैल्यू है, जो ट्रेजर वैली है, फिर से एक बार रिच और फर्टाइल बनने लगी. ग्लुक lived in the valley, helping the poor and needy. His barns were always full of corns and he never lacked for money. और उसके बाद में ग्लुक ने क्या किया, वो वैली उसके फर्टाइल होने के बाद पुअर्स की, गरीबों की मदद की, जरूरतमंदों की मदद करते गया. और अब उसके बाद में, उस दिन के बाद ग्लुक को कभी भी पैसे की या किसी चीज की कमी नहीं हुई. हमारी जो ये स्टोरी है
ये सिंप्लीफाइड फ्रॉम द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर बाय जॉन रस्किन नाम के राइटर ने लिखी है। उनकी एक बुक है द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर, वहां से थोड़ी सिंप्लीफाई करके यानी थोड़ी बड़ी स्टोरी को शॉर्ट करके यहाँ पर आपके बुक में डाला गया है। स्टोरी बहुत ही बढ़िया थी, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थिंग्स टू डू हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए आप खुद ट्राई करना थिंग्स टू डू, और स्टोरी पढ़ते रहना, सुनते रहना, वीडियोस देखते रहना और हमारे चैनल को लाइक करना। गुड बाय स्टूडेंट्स।